few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. सर जय हिंद, मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। इसको जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, समय देने के लिए शुक्रिया। वांग यी चाइना के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ, एनएसए डोभाल के साथ और कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात होनी तय है। क्या हम कर्नल संतोष बाबू और उनके साथ 20 जवानों की शहादत को भूलकर चाइना के साथ संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं सर? इसको राजेश जी, इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। ओके, लार्जर पर्सपेक्टिव आपका ये है कि चाइना हमारा नेबर है जी और हम अपने नेबर को बदल नहीं सकते, वो रहेगा हमारा नेबर जी। तो एफर्ट ये होनी चाहिए भारत और चाइना के बीच में कि आज जो पूरे वर्ल्ड में जियो पॉलिटिक्स में उथल पुथल हो रहा है, जो एक रीअलाइनमेंट हो रहा है वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में, वो रीअलाइनमेंट में आपने इसको देखा कि किस तरीके से टैरिफ्स लग रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अपनी मनमानी कर रहा है, पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है और भारत के लिए बांग्लादेश में भी मुश्किलें पैदा कर रहा है। तो अगर हम ये जो पूरे जियो पॉलिटिक्स को देखें तो एक समझदारी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि हम चाइना के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करें। दूसरा, चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड हो रहा है, $100 बिलियन का एक ट्रेड डेफिसिट है भारत की तरफ। इसका मतलब कि हम चाइना से ज़्यादा लेते हैं और चाइना हमसे कम लेता है और इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने की भी ज़रूरत है। और इसको कम का मतलब है कि हमको भी चाइना को ज़्यादा सामान चाइना को हमसे लेना चाहिए और ये ट्रेड डेफिसिट का गैप हमको कम करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में आप देख लीजिए भारत की इकोनॉमी, और ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल पर, भारत की इकोनॉमी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर हम एक 6.3 या 6.4% ग्रोथ रेट लेके चल रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक चाइना की वजह से है। और अगर चाइना से हमारे ट्रेड संबंध बंद हो जाते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से, तो आप देखेंगे कि हमारे देश में इकोनॉमिक इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा सबसे वीक है। 15% जीडीपी का वो आपको कंट्रीब्यूशन देता है। दूसरी बात है कि वांग ही की जो विजिट है वो खास तौर पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि दो देश के बीच में अगर एक अच्छी रिलेशनशिप होगी तो वो ट्रस्ट के ऊपर बेस होगी। अब जो हमारा पास एक्सपीरियंस बोलता है, और आपने भी गलवान का आपने जिक्र किया, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है कि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कुछ ऐसे मेजर्स और ऐसी अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी भारत और चाइना के बीच में कि इस ट्रस्ट डेफिसिट को, एक जगह तो ट्रेड डेफिसिट है और एक जगह ट्रस्ट डेफिसिट है, ये ट्रस्ट डेफिसिट को और कम किया जाए। और आई थिंक ये जो विजिट है, ये मैं एक्चुअली समझता हूं कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना जाने वाले एससीओ के लिए, तो ये बहुत जरूरी है विजिट, बिकॉज ये एक ग्राउंड वर्क और फ्रेमवर्क बना रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के लिए। दूसरा, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारा, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रहेगा आप चाइना के साथ ट्रस्ट डेफिसिट कम नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि अगर चाइना की तरफ से कुछ एश्योरेंस मिले, देखिए अभी वो आके 1000-1200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बैठा है।
अब वहां से उनको वापस भेजना एक बहुत मेजर चैलेंज होगा इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना ने 100 से ज्यादा वहां पे गांव अपने बसा लिए हैं। चाइना ने एक अपने बॉर्डर लॉज निकाले हैं। तीन जी अहम बॉर्डर लॉज निकले हैं, जो ये एरिया के ऑक्यूपेशन को लेजिटिमाइज करते हैं। ओके वो ये बताते हैं कि ये अब लीगल हो चुका है। तो अगर एक लीगल अगर हो चुका है तो उसके आगे भारत कैसे बढ़ेगा। आपको याद होगा कुछ महीने पहले पेट्रोलिंग पॉइंट्स के ऊपर एक जी एग्रीमेंट हुआ था कि हम इतने पेट्रोलिंग पॉइंट्स में आ सकते हैं। 65 या 67 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, जी जो क्वेश्चन में थे, और उसमें से काफी पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहां पे हम नहीं जा पा रहे थे। तो वो जो पुरानी एग्रीमेंट्स जो हो रही हैं, जो हमने चाइना के साथ करी है, उनको रिवाइव करने की भी जरूरत है। बिल्कुल सर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो चाइना के साथ कर रहे हैं, हमको उनको रिवाइव करने की जरूरत है। तो ये सारे मुद्दे वोंग ही लेके आएंगे कि बॉर्डर का आज आपने बहुत लिमिटेड डिसएंगेजमेंट किया है। जी आप कुछ किलोमीटर पीछे चले गए हैं। अब डिसएंगेजमेंट के बाद डी इंडक्शन की जरूरत है। जी तो इसका यह मतलब है कि जो भी आपके ट्रुप्स हैं बॉर्डर पे, आपको उनको कम करना पड़ेगा। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपको, डी इंडक्शन भी आपको करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम ये रिश्ते को एक एक बेहतर स्टेज तक लेके जा पाएंगे। देखिए, आप एससीओ में भी हैं, आप ब्रिक्स में भी हैं, और जी बाकी एक्चुअली फोरम्स में आप चाइना के साथ काम करते हैं। आरआईसी की बात हो रही है। तो जब हम ये सारी एग्रीमेंट्स को देखते हैं, तो मैं एक पॉजिटिव नजरिए से इस विजिट को देखता हूं। ओके और सर और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मसले हैं वो डिस्कस होंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके उनको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। चलिए उम्मीद करते हैं कुछ ऐसा ही हो, लेकिन मेरठ वाले मामले में हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार कम से कम जरूर एक्शन ले और ऐसे लोगों को एक ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी वर्दी के ऊपर या वर्दी वाले के ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और दोनों मुद्दों पर बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर। बॉर्डर का आज आपने बहुत लिमिटेड डिसएंगेजमेंट किया है। जी आप कुछ किलोमीटर पीछे चले गए हैं। अब डिसएंगेजमेंट के बाद डी इंडक्शन की जरूरत है। जी तो इसका यह मतलब है कि जो भी आपके ट्रुप्स हैं बॉर्डर पे, आपको उनको कम करना पड़ेगा। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपको, डी इंडक्शन भी आपको करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम ये रिश्ते को एक एक बेहतर स्टेज तक लेके जा पाएंगे। देखिए, आप एससीओ में भी हैं, आप ब्रिक्स में भी हैं, और जी बाकी एक्चुअली फोरम्स में आप चाइना के साथ काम करते हैं। आरआईसी की बात हो रही है। तो जब हम ये सारी एग्रीमेंट्स को देखते हैं, तो मैं एक पॉजिटिव नजरिए से इस विजिट को देखता हूं। ओके सर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मसले हैं वो डिस्कस होंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके उनको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। चलिए उम्मीद करते हैं कुछ ऐसा ही हो, लेकिन मेरठ वाले मामले में हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार कम से कम जरूर एक्शन ले और ऐसे लोगों को एक ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी वर्दी के ऊपर या वर्दी वाले के ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और दोनों मुद्दों पर बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर।